आप देख रहे हैं TNB। बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इसी 75 साल पर हमारा देश 75वीं वर्षगांठ जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस वक्त हम लोग लाल किले के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो हैं इस बार किए गए हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो इस समय ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, लोगों की आवाजाही जो है वो चल रही है, लेकिन तैनाती जो है पुलिसकर्मियों की वो की गई है। आप देख सकते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर भी लाल किले के आगे जो है किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। लाल किले की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी दिल्ली को 15 अगस्त से पहले ही अलर्ट पर रखा गया है और इसकी जो सूचना है वो पहले ही दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा खुद दे चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों से ये मिली है कि हमले की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों से इसकी खबर मिली थी, लेकिन इसी के साथ ही लाल किले पे हम हैं तो हम आपको और भी बहुत सी जानकारी जो है वो देंगे कि किस तरीके के इंतज़ाम और किए गए हैं। और इस समय जो कंटेनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही कंटेनर है जिन्हें काफ़ी समय से खड़ा किया जा रहा था और लाल किले पर जो है ये एक अहम भूमिका निभाते हुए जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि इन्हीं कंटेनरों पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें जो है वो उभरती हुई दिखाई देंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से जो है अपना संबोधन जब देंगे, तब इन्हीं कंटेनरों पे उनके सामने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आएंगी। किस कंटेनर हैं ये जिनको साथ मिलाकर ये तिरंगा, ये बड़ा भव्य तिरंगा जो है वो बनाया गया है। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के अलावा बाल गंगाधर तिलक और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर इन्हीं कंटेनरों पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल सामने जो है वो दिखेगी, ताकि अपने आप में ही ये काफ़ी, क्योंकि हमारा देश जो है इस वक्त 75वीं वर्षगांठ मना रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि हर घर तिरंगा अभियान भी जो है वो चलाया जा रहा है। लोग अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपनी गाड़ियों पर तिरंगे को लगाकर बहुत ही गर्व इस वक्त जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो आगे भी और कैसी व्यवस्था की गई है और कितनी सुरक्षा है, क्या क्या इंतज़ाम और किए गए हैं और इस बार क्या नया होने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हमारे ही देश में बनी हुई तोपों से इस बार सलामी दी जाएगी। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पर 2 तोपें तैनात की गई हैं जो पूरी तरह से हमारे देश में बनी है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हमारे देश में बनी हुई तोपों से ही इस बार 15 अगस्त के मौके पर सलामी दी जाएगी। अगर देखा जाए पीछे तो यहाँ पर लाल किला पूरी तरीके से जो सामने आने वाले लोग हैं उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटेनर जो है वो लगा दिए गए हैं। तमाम तरीके के जिसे कहें कि रोक टोक इस वक्त बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़्यादा दिया गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुष्प वर्षा जो है वो की जाएगी। पुष्प वर्षा के साथ साथ इस बार अगर हम कहें कि पतंगबाजों पर भी अंकुश लगाया गया है और लाल किले के आसपास जितने भी एरिया हैं, जैसे चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, बल्ली महारान है, कोतवाली, दरीबा, कई ऐसे इलाके हैं जो लाल किले के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उन सभी जगहों से लगभग 300 पतंगबाजों को पहचाना गया है और उनको कहा गया है कि इस बार पतंग पर जो है वो
अंकुश लगाया जाए, क्योंकि जब तक 15 अगस्त का कार्यक्रम चलेगा तब तक लाल किले के आसपास के एरिया में पतंगे नहीं उड़ाई जाएंगी। इसी के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी जो है वो भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अगर अज्ञात उड़ान भरी जाती है तो उसे गिराने में सफलता जो है वो मिल सके। 2 तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नॉर्थ दिल्ली पुलिस को खास तौर पर फरार गैंगस्टर और आतंकवादियों की पहचान करने की विशेष ट्रेनिंग भी दी है, जिससे 15 अगस्त और इससे पहले लाल किला और इसके आसपास इनकी मौजूदगी की पहचान जो है वो की जा सके। यानी कि अगर कहें कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरतने की इस बार कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके की लापरवाही सुरक्षा में जो है वो लाल किले पर नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंट्री गेट यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 5 से 10 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए, चेकिंग के लिए कि किस तरीके से कितने राउंड में चेकिंग होकर अंदर जो है वो लोग जाएंगे। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा में एक अहम रोल निभाते हैं सीसीटीवी कैमरे। तो अगर बात की जाए सीसीटीवी कैमरों की, तो लाल किले के चप्पे चप्पे पर तकरीबन 1000 के लगभग सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। ये लाल किले के साथ में खंभे हैं और इसी के साथ ही जो मेन दोनों ही रोडों के बीच में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं उनके खंभों पर भी एक साथ 5-5, 6-6 कैमरे जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई चूक की आशंका ना हो, इसलिए हर तरीके की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तो हमने आपको दिखा दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरीके की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर तरीके की सुरक्षा पर निगरानी रखी जा रही है, चाहे फिर वो फ्लाइंग जोन हो या फिर ज़मीनी स्तर पर हो या फिर किसी भी तरीके की और सुरक्षा हो, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा को नाकाम करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है, लेकिन वो कभी भी अपनी इस करतूत में सफल नहीं हो पाए हैं। तो कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहें, अगर आप लाल किले की सुरक्षा को देखना चाहें कि किस तरीके की सुरक्षा दी गई है और इसी के साथ ही अंदर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो जहां तक हमारा कैमरा पहुंचा है वहां तक हमने आपको सुरक्षाएं जो है वो दिखाई है। बैठने की व्यवस्था किस तरीके की है और लाल किले के सामने से किस तरीके से सुरक्षा पर निगरानी रखी जा रही है, सिक्योरिटी पर्पस क्या है, तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो दिखाई है। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कुछ अहम इस बार लाल किले पर होने वाला है। कंटेनर लगाए गए हैं जिन पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाएंगी। यानी कि इस बार कई तरीके की चीज़ें जो है वो अलग होने वाली हैं। देश में, अपने ही देश में बनी हुई 2 तोपों से सलामी इस बार जो है वो दी जाएगी, पुष्प वर्षा की जाएगी, तिरंगे फहराए जाएंगे, तिरंगे के बलून जो है वो इस बार उड़ाए जाएंगे। यानी कि बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो इस बार की जा रही हैं। खैर, ये सब तो हमारे देश का हर्षोल्लास है जो 75वीं वर्षगांठ अपने देश इस बार स्वतंत्रता दिवस की मना रहा है। लेकिन इसी के साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हर बार से की गई है, लेकिन ये कभी जो है जो लोग चाहते हैं सेंध लगाना वो कभी ये चीज़ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा देश है, ये भारत है और इसको आंख उठाकर तो खैर कोई देख ही नहीं सकता, तो इसकी सुरक्षा में सेंध लगाने की तो बात बहुत अलग है। खैर, इन पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा भारत है। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।